तो यस बच्चों, आज का घटक है 11.2 सामाजिक बुद्धिमत्ता। विशेष प्रश्न की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों, जब सामाजिक बुद्धिमत्ता की बात करते हैं तो विद्यार्थियों का सामाजिक विकास बचपन से ही शुरू हो जाता है। घर, परिसर और स्कूल में नेतृत्व, सहयोग, जिम्मेदारी आदि गुणों का विकास होता रहता है। यात्राएं, त्योहार, समारोह, श्रम, राहत कोष, प्राकृतिक संसाधन, पुरावशेषों का संरक्षण और संवर्धन, कतार में अनुशासन, कक्षा में अनुशासन, स्वच्छता आदि का सामाजिक कल्याण के संदर्भ में जिस बच्चों विचार पूर्वक व्यवहार आवश्यक है। तो हमें ध्यान रखना है बच्चों, जब हम बात करते हैं, जो हम सीखते हैं, ये सामाजिक बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, तो समाज में हमारा जो सकारात्मक दृष्टिकोण, यानी समाज के प्रति हमारा जो सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, यानी किस तरह से जो सामाजिक गुणों का विकास इस विद्यार्थियों के अंतर्गत होता रहता है। तो जिस बच्चों हमें जब सामाजिक जिम्मेदारी, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज के परिप्रेक्ष्य में, समाज के अनुरूप ही जो है हमें हमारी जो हमारा व्यवहार है वो दिखना चाहिए। तो हम सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं यस बच्चों। तो चलिए, इससे संबंधित अगर हम कहें कि हम सभी को सामाजिक मूल्यों को विकसित करने के लिए सामाजिक बुद्धिमत्ता के प्रश्नों को हल करना चाहिए, राइट। तो ये सामाजिक मूल्यों की बात कर रहे हैं, तो ये आज के अभ्यास में बच्चों आप देखेंगे इसी तरह के सामाजिक बुद्धिमत्ता से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि उसके क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, और उसमें से जो सबसे उचित विकल्प है उसे ही चयन करना है, उसे ही चुनना है। तो परीक्षा में भी बच्चों इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं सामाजिक बुद्धिमत्ता से संबंधित। तो आइए बच्चों, हम आगे बढ़ेंगे और अभ्यास करेंगे सामाजिक बुद्धिमत्ता से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। विद्यालय में विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। यस बच्चों, विज्ञान मेला यानी साइंस फेयर की बात कर रहे हैं। आपके पास स्वयं सेवक की जिम्मेदारी है, आप क्या करेंगे? तो चलिए बच्चों, स्कूल में यानी विद्यालय में विज्ञान मेले का आयोजन किया गया है और आपको स्वयं सेवक के रूप में जिम्मेदारी दी गई है, तो आप क्या करेंगे? तो चलिए, यहां पर देखिए जो पर्याय दिया है बच्चों, 4 पर्याय दिया है और इन्हीं 4 पर्यायों में से, इन्हीं 4 विकल्पों में से आपको एक उचित विकल्प चुनना है, राइट। तो चलिए, हम पॉइंटर की मदद से आपको पॉइंट आउट करते हुए चलेंगे, राइट। तो आप क्या है, एक समझ लीजिए कि स्वयं सेवक के रूप में आपको जिम्मेदारी दी गई है। तो विज्ञान मेला कहाँ है? विद्यालय में। चलिए, आपके विद्यालय में ही जो है विज्ञान मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें आपको स्वयं सेवक की जिम्मेदारी दी गई है। सबसे पहले बच्चों प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, ये प्रश्न आपको समझ में आना चाहिए, इसके बाद आप पर्यायों की ओर देखेंगे। तो चलिए, आप स्वयं सेवक है, आपकी जिम्मेदारी क्या है आपको अच्छी तरह से पता है, बता दिया गया है। तो आप क्या करेंगे ऐसे में? पहला पर्याय दिया है, दूसरों पर रोब झाड़ेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला जो पर्याय दिया है, दूसरों पर रोब झाड़ेंगे, क्योंकि यस, अगर इस तरह से क्या आप ये सोचेंगे कि हम स्वयं सेवक हो गए हैं, तो चलिए हमें एक पद मिल गया है, तो क्या दूसरे पर रोब अपना दिखाएंगे? पहला पर्याय दिया है, क्या ये सही हो सकता है? दूसरा दिया है, कहीं और घूमते रहेंगे, यानी आप स्वयं सेवक के रूप में है, आपकी जिम्मेदारियां आपको बता दी गई हैं। और दूसरे पर्याय में क्या कहा जा रहा है? कहीं और घूमते रहेंगे। तो चलिए बच्चों, क्या ये पर्याय हो सकता है? जिस बच्चों तमाम विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा कि ये विकल्प हो सकता है नहीं, तो चलिए देखते रहिए, इसके बाद विचार करिए। तीसरा पर्याय दिया हुआ है, आत्म अनुशासन का पालन करेंगे और दिए गए कार्य को जिम्मेदारी से करेंगे। तो बच्चों, क्या ये तीसरा पर्याय हो सकता है? चौथा पर्याय देखिए दिया है, सहकर्मियों के साथ बैठकर गप्पे मारेंगे। तो क्या आप स्वयं सेवक हो गए हैं, यानी स्वयं सेवक के रूप में आपको जिम्मेदारी दी गई है, यानी एक प्रकार से इंग्लिश में इसे वॉलंटियर कहते हैं, तो आप वॉलंटियर के रूप में है, स्वयं सेवक है। तो क्या अपने साथ के जो और भी
विद्यार्थी मित्र हैं उनके साथ बैठकर गप्पे मारेंगे। राइट, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसमें से सही विकल्प, जो सबसे उचित विकल्प है, वो चुन लिया होगा। तो पहला विकल्प था दूसरों पर रोब झाड़ेंगे। चलिए बच्चों, ये भी उचित नहीं होगा। कहीं और घूमते रहेंगे, ये भी उचित नहीं है। तीसरा, आत्म अनुशासन का पालन करेंगे और दिए गए कार्य को जिम्मेदारी से करेंगे। यस बच्चों, यही पर्याय बिल्कुल सही है। चौथा देख लीजिए, सहकर्मियों के साथ बैठकर गप्पे मारेंगे, बिल्कुल नहीं हो सकता इस तरह से। तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो बच्चों उसे बाल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए। ठीक है बच्चों, तो बुद्धिमत्ता, ये सामाजिक बुद्धिमत्ता की बात करें, सामाजिक बुद्धिमत्ता से संबंधित जो प्रश्न होंगे बच्चों परीक्षा में पूछे जाएंगे, वो इसी तरह के रहेंगे। उनमें आपको जो 4 विकल्प दिए रहेंगे, बहुत सावधानी से, ध्यान से, जो सबसे उचित विकल्प है, उचित पर्याय है, वही आपको खोजना है, तलाश करना है, वही आपका सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यदि आप प्राचीन वस्तुओं के संग्रहालय में जाएंगे तो आप क्या करेंगे? तो चलिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया गया है, प्राचीन वस्तुओं के संग्रहालय की बात कही जा रही कि आप प्राचीन वस्तुओं के संग्रहालय, यानी बच्चों म्यूजियम में, ये इंग्लिश में उसे म्यूजियम कहते हैं। तो अगर आप प्राचीन वस्तुओं के संग्रहालय में यानी म्यूजियम में जाएंगे तो आप क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर 4 पर्याय दिए हुए हैं और इन्हीं 4 पर्यायों में से आपको एक उचित पर्याय चुनना है। पहला पर्याय दिया है, मैं निर्देशों का पूरी तरह पालन करूंगा, जो भी निर्देश दे रहेंगे उनका पालन करूंगा। दूसरा है, हर वस्तु को स्पर्श करेंगे यानी छुएंगे। तीसरा है, निरीक्षण या जानकारी न लेकर दोस्तों के साथ गप्पे मारता रहूंगा, क्या आप ये करेंगे? या चौथा दिया है, मैं वस्तुओं का मजाक उड़ाऊंगा। तो बच्चों आपके हिसाब से क्या हो सकता है, सबसे उचित पर्याय क्या हो सकता है? तो तमाम विद्यार्थियों ने समझ भी लिया होगा। राइट, तो आइए देख लेते हैं। पहला पर्याय, मैं निर्देशों का पूरी तरह पालन करूंगा। राइट बच्चों, बिल्कुल सही है, निर्देशों का पालन करना ही है। यस, तो पहला पर्याय बिल्कुल सही है, उचित है। लेकिन आप चेक करिए, दूसरा क्या है, हर वस्तु को स्पर्श करेंगे। बच्चों वहां पर सूचना दी गई रहती है म्यूजियम में कि वस्तुओं को स्पर्श नहीं करना है, छूना नहीं है, तो बच्चों उसे नहीं छूना है, इसलिए ये भी पर्याय अर्थात दूसरा पर्याय गलत है। तीसरे में देखिए क्या दिया है, निरीक्षण या जानकारी न लेकर दोस्तों के साथ गप्पा मारता रहूंगा, ये बच्चों बिल्कुल नहीं उचित है। और चौथा है, मैं वस्तुओं का मजाक उड़ाऊंगा, बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं हो सकता। तो देखिए बच्चों, पहला जो पर्याय है, मैं निर्देशों का पूरी तरह पालन करूंगा, यही पर्याय बिल्कुल सही है। राइट, तो चलिए इसे ही बाल पॉइंट पेन से अर्थात पहले ही पर्याय को बाल पॉइंट पेन से रंग देना है। तो इस तरह से बच्चों आपका दूसरा प्रश्न बिल्कुल सही हो जाता है। आइए बच्चों, तीसरा प्रश्न इसी क्रम में हम आगे बढ़कर देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न ध्यान से देखिए, स्कूल छूटने के बाद आपकी पानी की बोतल में पानी बच गया है, तो आप क्या करेंगे? तो चलिए बच्चों, प्रश्न आपने ध्यान से समझ लिया होगा। स्कूल छूटने के बाद, तो चलिए बच्चों, आपने पढ़ाई पूरी कर ली और बच्चों अब स्कूल छूट चुका है और आपने देखा कि उसमें जो आप पानी की बोतल आपकी है उसमें पानी बचा रह गया है, थोड़ा पानी बचा है, तो आप उस पानी का क्या करेंगे? तो देखिए आपके पास 4 पर्याय यहाँ पर दिए हैं। अब इसमें से इन 4 पर्यायों में से आपको एक सही पर्याय चुनना है। पहला पर्याय क्या दिया है, जिस जो पानी की बोतल में थोड़ा पानी बच गया है स्कूल छूटने के बाद, तो पहला पर्याय दिया है, मैं उसे जमीन पर फेंक दूंगा। दूसरा दिया है, मैं उसे दोस्तों पर उड़ेल दूंगा। तीसरा दिया है, मैं मैदान पर लगे पेड़ पौधों की जड़ों में डाल दूंगा। और चौथा दिया है, मैं सड़क पर फेंक दूंगा, यानी पानी को सड़क पर फेंक दूंगा। तो बच्चों आप सोचिए इसमें से सबसे उचित विकल्प क्या होगा? तो क्या आप जो बचा हुआ पानी है उसको जमीन पर यूं ही फेंक देंगे? चलिए बच्चों, ये भी उचित पर्याय नहीं है। दूसरा दिया है, मैं उसे दोस्तों पर उड़ेल दूंगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। तीसरा है, मैं मैदान पर लगे पेड़ पौधों की जड़ों में डाल दूंगा। ये बच्चों, अगर वृक्षों के संवर्धन की बात करते हैं, ये पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए जरूरी है ये पेड़ पौधों को
आप जो है पानी देना चाहिए। और ऐसे में पानी अगर बचा हुआ है उसका अच्छा उपयोग यही होगा कि अगर पेड़ पौधे वहां हैं, राइट, तो उनकी जड़ों में आप पानी दे देंगे तो ये अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही पर्याय, सबसे उचित पर्याय यही है। चौथा पर्याय दिया है मैं सड़क पर फेंक दूंगा, ये भी उचित पर्याय नहीं है। तो बच्चों तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो बच्चों तीसरे पर्याय को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग देंगे। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में, अभ्यास के क्रम में अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। चौथा प्रश्न है, अकालग्रस्त लोगों की मदद के लिए आप क्या करेंगे? तो चलिए बच्चों, आपके पास 4 पर्याय हैं और इन्हीं 4 पर्यायों में से आपको एक उचित पर्याय, जो सबसे उचित है, वही चुनना है। अकालग्रस्त लोगों की मदद के लिए आप क्या करेंगे? राइट, तो पहला पर्याय दिया है, मैं टीवी पर सूखे की खबर देखता रहूंगा। तो चलिए बच्चों, आप टीवी खोलकर सूखे की खबर अर्थात आप न्यूज देखते रहेंगे। दूसरा दिया है पर्याय, मैं समाचार पत्रों में सूखे से संबंधित समाचारों की कतरनों को एकत्रित करूंगा। तो बच्चों क्या आप ये करेंगे? तीसरा पर्याय दिया है, दूसरों से मदद के लिए कहूंगा। तीसरा पर्याय दिया है, दूसरों से मदद के लिए कहूंगा। और चौथा पर्याय है, मैं स्वतः के बचत के पैसे राहत कोष में जमा कर दूंगा। तो बच्चों आप सोचिए कि इन चारों में से सबसे उचित पर्याय कौन सा हो सकता है? तो बच्चों ये तो तमाम विद्यार्थियों ने समझ भी लिया होगा। आइए देख लेते हैं। पहला पर्याय दिया है, यस मैं टीवी पर सूखे की खबर देखता रहूंगा। यस बच्चों, टीवी पर सूखे की खबर देखना तो अच्छी बात है, लेकिन केवल आप, इसमें लिखा है देखता रहूंगा, यानी इससे पता चलता है केवल खबर देखने की ही बात कही जा रही है, इसलिए सबसे उचित विकल्प ये नहीं हो सकता। दूसरा दिया है, मैं समाचार पत्रों में सूखे से संबंधित समाचारों की कतरनों को, अर्थात जो कटिंग करके जहां जहां सूखे से संबंधित समाचार है उसको कटिंग करके रख लूंगा। चलिए ये भी तो ठीक है, काम करना चाहिए, लेकिन इन चारों में सबसे उचित पर्याय ये भी नहीं है। हम सबसे उचित पर्याय की बात कर रहे हैं। दूसरों से मदद के लिए कहूंगा। तो चलिए बच्चों, अच्छी बात है, दूसरों से मदद के लिए आप कहेंगे कि भाई अकाल पड़ गया है और ऐसे में लोगों को आगे आना चाहिए, भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे उचित पर्याय ये भी नहीं है। तो सबसे उचित पर्याय क्या है बच्चों? चौथा देखिए दिया है, मैं स्वतः के बचत के पैसे राहत कोष में जमा कर दूंगा। यानी बच्चों अगर कुछ पैसे आपने ये जमा करके रखे हैं, थोड़े पैसे आपके पास हैं, राइट, तो बच्चों ऐसे में राहत कोष में अगर जमा कराने की बात कही जा रही है, जिस बच्चों, तो इस राहत कोष के माध्यम से जो अकालग्रस्त लोग हैं उनकी मदद हो पाएगी। तो बच्चों ये जो चौथा पर्याय है ये बिल्कुल सही है। अर्थात हमें जो हमारे पास थोड़े पैसे बचे हुए हैं बचत करके, जिसे गुल्लक में कोई कोई रखता है या कुछ इस तरह से कोई पैसे सजो कर रखा है, तो अगर कुछ पैसे बचे हैं तो राहत कोष में अगर जमा करते हैं, अकालग्रस्त लोगों के पास पहुंचता है, तो ये बहुत ही अच्छा पर्याय होगा, राइट, कि किस तरह से हम मदद कर सकते हैं। तो ये चौथा पर्याय बिल्कुल सही है बच्चों, तो इसे बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। आइए बच्चों, इसी क्रम में अगला सवाल और देख लेते हैं। चलिए 5वां प्रश्न ध्यान से देखिए, राइट, तो 4 पर्याय मिलते हैं, इन्हीं 4 पर्यायों में से एक उचित पर्याय चुनना है। तो प्रश्न है, आप अपने मित्र के साथ बाहर खेलने के लिए निकलने वाले हैं, राइट, चलिए अपने दोस्त के साथ आप बाहर खेलने के लिए जाने ही वाले हैं। तभी आपने देखा कि आपकी पड़ोस की चाची दवा लेने के लिए बाहर जाने वाली है। उनके घर में एक बीमार दादी है, आप क्या करेंगे ऐसे में? तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि आप मित्र के साथ खेलने के लिए बाहर निकलने वाले हैं, लेकिन तभी आपने देखा कि पड़ोस की चाची दवा लेने के लिए बाहर जाने वाली है और बच्चों उनके घर में एक बीमार दादी है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर 4 पर्याय दिया है, इन चारों पर्यायों को देख लेते हैं। पहला पर्याय क्या है? मैं चाची से कहूंगा कि मेरे पास समय नहीं है, यानी एक प्रकार से यहाँ पर चाची कुछ मदद लेना चाह रही है, राइट। तो यस, तो आप क्या कहेंगे कि मैं चाची से कहूंगा कि मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि आप मित्र के साथ खेलने जा रहे हैं। दूसरा, आइए चारों पर्यायों को देख लेते हैं। पहले दूसरा पर्याय देखिए,
मैं पड़ोस की दादी के बगल में बैठकर उनकी देखभाल करूंगा और चाची को बाहर से दवा लाने के लिए कहूंगा। तो चलिए बच्चों, दूसरा पर्याय ये दिया है। तीसरा पर्याय देखिए, चाची से कहूंगा कि घर को बाहर से ताला बंद करके जाइए। बच्चों ध्यान रखिए, घर में एक बूढ़ी बीमार दादी हैं, यस, वृद्ध हैं और बीमार भी हैं। तो क्या आप चाची से कहेंगे घर को बाहर से ताला बंद करके चले जाइए? चौथा पर्याय क्या दिया है, दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकल जाऊंगा, बिल्कुल नहीं रुकूंगा। इससे ये पता चलता है। तो बच्चों यहाँ पर 4 पर्याय दिया हुआ है। तमाम विद्यार्थियों ने सोच भी लिया होगा कि सबसे उपयुक्त पर्याय क्या हो सकता है। तो देखिए, पहला पर्याय, मैं चाची से कहूंगा कि मेरे पास समय नहीं है, राइट। तो चलिए बच्चों, ये भी बिल्कुल उचित पर्याय नहीं है। अगर कोई बीमार है, आपका पड़ोसी, देखिए एक वृद्ध हैं, बीमार हैं, और यूं देखा आपने कि जो पड़ोस की चाची है वो दवा बाहर लेने के लिए जा रही है, ऐसे में जो बीमार दादी हैं वो घर में अकेली पड़ जाएंगी और ऐसे में उनकी मदद की जरूरत है। तो अगर कुछ आप समय दे सकते हैं तो अच्छी बात होगी। तो देखिए, दूसरा पर्याय दिया है, मैं पड़ोस की दादी के बगल में बैठकर उनकी देखभाल करूंगा। यानी चलिए यहाँ पर, और चाची को बाहर से दवा लाने के लिए कहूंगा, क्योंकि चाची के पास उनको मालूम है कि दवा कौन सी लानी है, कैसे लानी है। तो इसीलिए चाची अगर लेने के लिए जा रही हैं दवा, तो मैं क्या करूंगा, मैं दादी के पास बैठकर, जो बीमार दादी हैं, बैठकर उनकी मदद करूंगा, उनकी देखभाल करूंगा। तो चलिए, ये बच्चों विकल्प, यस, आपको कैसा लग रहा है? ये विकल्प बिल्कुल सही है और सबसे उचित है। क्योंकि तीसरे पर्याय में देखिए, चाची से कहूंगा कि घर को बाहर से ताला बंद करके जाइए। बच्चों, ये भी पर्याय बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ताला बंद करके कोई वृद्ध हैं, बीमार हैं, घर में हैं, तो उन्हें बाहर से ताला बंद करके यानी लॉक करके यस बाहर जाना बिल्कुल उचित नहीं है। तो ये भी पर्याय सही नहीं हो सकता। चौथा दिया है, दोस्त के साथ खेलने निकल जाऊंगा। यस, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो दोस्त के साथ बाहर खेलने के लिए निकल जाऊंगा, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे में अगर आपके पड़ोसी हैं तो यस, या पड़ोस धर्म की अगर बात करें, राइट, तो ऐसे में जरूर निभाना है, मदद करना है और हमें एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए, राइट। तो दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है कि मैं पड़ोस की दादी के बगल में बैठकर उनकी देखभाल करूंगा और चाची को बाहर से दवा लाने के लिए कहूंगा, राइट। तो चलिए दूसरे पर्याय को बॉल पॉइंट पेन से रंग लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। छठवां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे जब आपके पड़ोस में किसी वाहन का लगातार और बहुत अधिक शोर हो रहा हो? तो देखिए बच्चों, ये आप क्या करेंगे, यानी आपके पड़ोस में किसी वाहन से लगातार और बहुत अधिक शोर हो रहा है, तो क्या करेंगे आप? 4 पर्याय आपको मिलते हैं, ध्यान से देखिए। पहला पर्याय है, वाहन की ओर ध्यान नहीं देंगे, यानी इतना शोर हो रहा है, लेकिन पहला पर्याय दिया है वाहन की ओर ध्यान नहीं देंगे। दूसरा पर्याय दिया है, ड्राइवर को पकड़कर पीट देंगे। तो क्या करेंगे अगर इतना शोर हो रहा है, ये जो वाहन का ड्राइवर है उसको पकड़ेंगे और उसकी पिटाई कर देंगे। तो क्या ये उचित होगा? तीसरा पर्याय दिया है, यातायात नियंत्रण अधिकारी से शिकायत करेंगे, यानी कंप्लेंट दर्ज करेंगे। ये तीसरा पर्याय दिया है। चौथा दिया है, खुद भी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देंगे, क्योंकि जिस आपके पड़ोस में किसी वाहन का बहुत जोर से लगातार उससे अगर आवाज आ रही है, तो ऐसे में आप भी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देंगे। तो क्या ये उचित होगा? राइट। तो बच्चों, इन 4 पर्यायों में से आपको सबसे उचित पर्याय क्या लग रहा है? वाहन की ओर ध्यान नहीं देंगे, यस बच्चों, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ध्यान देना जरूरी है आपके पड़ोस में। यस, अगर कोई जानबूझ करके इस तरह से वाहन को लगातार यस उससे आवाज कर रहा है, प्रदूषण फैला रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, यस वायु प्रदूषण हो रहा है, तो ऐसे में क्या होगा? तो आप ध्यान नहीं देंगे, ये भी उचित नहीं है। ड्राइवर को पकड़कर पीट देंगे यानी मारपीट करेंगे, ये भी पर्याय सही नहीं है। तीसरा है, यातायात नियंत्रण अधिकारी से शिकायत करेंगे, ये पर्याय सही है बिल्कुल, कि यस यातायात नियंत्रण अधिकारी से शिकायत करेंगे कि हमारे पड़ोस में यस कोई जो है वाहन को लगातार इस तरह से उससे जोर जोर से शोर कर रहा है उससे, तो
निश्चित रूप से उसकी शिकायत करेंगे। तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। चौथा पर्याय जो दिया है, खुद भी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देंगे, ये भी पर्याय उचित नहीं है। जिस बच्चों तो तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है, तो उसे बाल पाइन पेंट से अच्छी तरह से रंग दीजिए। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, 7वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। यदि आप किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में मंच सज्जाकारों के समूह से संबंधित है, तो ऐसे समय में आप किस तरह का व्यवहार करेंगे? तो देखिए प्रश्न ध्यान से, यदि आप किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में मंच सज्जाकारों के समूह से संबंधित है, तो चलिए बच्चों, मंच को सजाने का कार्यक्रम जो है, मंच के सजावट का जो एक समूह होता है, कि मंच को जो सजाने वाले होते हैं उनका एक समूह होता है, और बच्चों आप उसी समूह से संबंधित हैं, यानी उसी समूह में ही कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे में आप किस तरह का व्यवहार करेंगे? देखिए 4 पर्याय आपके सामने दिए हुए हैं। पहला पर्याय दिया है, मैं दूसरों को काम करने के लिए कहकर काम नहीं करूंगा। ये पहला पर्याय दिया है, क्या ये उचित है? सोचिए। दूसरा पर्याय देखिए दिया है, मैं स्वतः काम करूंगा और दूसरों को काम करने का मौका दूंगा। ये दूसरा पर्याय है। तीसरा पर्याय है, मैं दूसरों का मजाक उड़ाऊंगा। ये तीसरा पर्याय है। चौथा पर्याय दिया है, मैं कुछ मंच सजावट सामग्री लेकर घर चला जाऊंगा। तो क्या आप ये करेंगे? तो बच्चों, मुझे लगता है कि आपने समझ लिया होगा कि कौन सा सही पर्याय है। तमाम विद्यार्थियों ने समझ लिया होगा। तो देखिए, आइए इन पर्यायों को एक बार फिर से देख लेते हैं। यस, पहला पर्याय दिया है, मैं दूसरों को काम करने के लिए कहकर काम नहीं करूंगा, यानी आपकी भी जिम्मेदारी काम करने की है। आप दूसरों को केवल काम करने के लिए कहेंगे, खुद नहीं करेंगे, ये गलत है। आपको भी कार्य करना चाहिए। दूसरा है, मैं स्वतः काम करूंगा और दूसरों को काम करने का मौका दूंगा। ये पर्याय बिल्कुल सही है बच्चों। ये स्वतः भी काम करूंगा और दूसरों को काम करने का मौका भी दूंगा, राइट। तीसरा पर्याय दिया है, मैं दूसरों का मजाक उड़ाऊंगा। बच्चों, इस तरह से बिल्कुल गलत है, दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और चौथा दिया है, मैं कुछ मंच सजावट सामग्री लेकर घर चला जाऊंगा। यानी बच्चों, जहां पर आपको काम करना है, मंच सजाना है, आप यहाँ पर क्या करेंगे? कुछ मंच सजावट सामग्री लेकर घर चले जाएंगे। बिल्कुल ही अनुचित है। इसलिए बच्चों, दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है, मैं स्वतः काम करूंगा और दूसरों को काम करने का मौका भी दूंगा। तो दूसरे को बाल पाइन पेंट से अच्छी तरह से रंग देना। आइए बच्चों, 8वां प्रश्न देखते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। जिस बच्चों आ रहा है 8वां प्रश्न आ चुका है। आपके स्कूल ने बाढ़ पीड़ितों की मदद करने का फैसला किया है, फिर आप क्या करेंगे? तो चलिए बच्चों, ध्यान रखिए, प्रश्न में क्या दिया है? आपके स्कूल ने बाढ़ पीड़ितों की मदद करने का फैसला किया है। ये चलिए बच्चों, बाढ़ आई हुई है और बाढ़ से बहुत लोग प्रभावित होते हैं, यानी जिन्हें बाढ़ पीड़ित कहते हैं। तो बच्चों, आप क्या करेंगे ऐसे में, जबकि आपके स्कूल ने बाढ़ पीड़ितों की मदद करने का फैसला कर लिया है? तो पहला प्रयास में दिया है, बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एक संस्था की स्थापना करेंगे और स्वतः फायदा उठाएंगे। तो क्या आप ये करेंगे? एक संस्था बनाएंगे और स्वतः फायदा उठाएंगे उसका। दूसरा पर्याय दिया है, बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जन जागरूकता अभियान चलाएंगे, यानी लोगों को जागृत करेंगे, ये बताएंगे कि बाढ़ पीड़ितों की क्या स्थिति है। इस तरह जागरूकता अभियान चलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे मदद करने के लिए, बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए। तीसरा पर्याय देख लीजिए क्या दिया है। तीसरा दिया है, मैं अपने माता पिता को बिना बताए घर से पैसे चुराकर उनके लिए भेज दूंगा। तो क्या आप ये करेंगे कि माता पिता को बताएंगे नहीं, घर से पैसे चुराएंगे और उनको भेज देंगे? तो क्या ये उचित होगा? ये तीसरा पर्याय है। चौथा पर्याय देखिए, बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जन जागरूकता अभियान में भाग नहीं लेंगे। तो जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और उसमें आप भाग नहीं लेंगे कि बाढ़ पीड़ितों की मदद किस तरह से की जाए। ये बच्चों, तो तमाम विद्यार्थियों ने सही विकल्प पहचान लिया होगा। आइए देख लेते हैं इन चारों को एक बार फिर से। तो पहला दिया है, बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एक संस्था की स्थापना करेंगे और स्वतः फायदा उठाएंगे। बच्चों, यहाँ पर आपका स्कूल जो है खुद ही एक संस्था है, राइट बच्चों, और उसने बाढ़ पीड़ितों की मदद करने का फैसला किया है। तो बच्चों, इसमें आपको अलग से संस्था बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ लिखा है स्वतः फायदा उठाएंगे, यानी आप अपने लाभ के लिए बात कर रहे हैं। तो बच्चों, ये गलत है। यस, तो एक तरफ बाढ़ पीड़ित लोग परेशान हैं और यहाँ आप
फायदे उठाने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल उचित नहीं है। दूसरा है बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जन जागरूकता अभियान चलाएंगे, ये अच्छा है, लोगों को जागरूक करना है। ये खुद तो आप मदद करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ और भी लोग जागरूक हो, ये विद्यालय में और भी अधिक बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद इकट्ठा की जा सके, इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाएंगे, मदद करेंगे। किसमें? जन जागरूकता अभियान में ये साफ सहयोग करेंगे। तो दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है बच्चों। तीसरा पर्याय दिया, मैं अपने माता पिता को बिना बताए घर से पैसे चुरा कर उनके लिए भेज दूंगा, बिल्कुल गलत है बच्चों। इस तरह से चोरी करके पैसा चुरा करके ये उचित नहीं है। ये माता पिता की सहमति जरूरी है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जन जागरूकता अभियान में भाग नहीं लेंगे, ये भी नहीं हो सकता। तो दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है बच्चों, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से रख दीजिए। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। नवा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। अगर आप अपने गांव को नशा मुक्त बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? पहला पर्याय दिया है, व्यसन के दुष्परिणामों के बारे में लोगों को समझाऊंगा। दूसरा दिया है, नशेड़ी को दोष दूंगा। तीसरा दिया है, मैं स्वयं व्यसनी लोगों पर क्रोधित होऊंगा। चौथा दिया है, नशा मुक्त कार्यक्रम पर ध्यान न दूंगा। तो बच्चों आप सोचिए कि इसमें क्या हो सकता है। पहला दिया है, व्यसन के दुष्परिणामों के बारे में लोगों को समझाऊंगा। देखिए, ये अगर आप अपने गांव को नशा मुक्त बनाना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि हमारे गांव में लोग जो है नशा ना करे, किसी प्रकार का जो जिस मद्य सेवन की बात करें या तरह तरह के नशे लोग करते हैं, तो लोग नशा ना करें, नशा मुक्त बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो व्यसन के दुष्परिणाम होते हैं उसके बारे में लोगों को आप समझाएंगे, बताएंगे। तो बच्चों ये बहुत अच्छा तरीका है। लोग जानेंगे कि व्यसन के कितने बड़े दुष्परिणाम होते हैं, तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं, लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है, परिवार उजड़ जाता है। जब ये समझेंगे तो धीरे धीरे व्यसन को छोड़ देंगे। दूसरा दिया है, नशेड़ी को दोष दूंगा। जी बच्चों, ये भी नशेड़ी को दोष देना ये बिल्कुल उचित पर्याय नहीं है। तीसरा, मैं स्वयं व्यसनी लोगों पर क्रोधित होऊंगा, गुस्सा करके फायदा नहीं है। ये नशा मुक्त कार्यक्रम पर ध्यान न दूंगा, यानी यहाँ पर आपकी ये अगर सहभागिता की बात करें अपने गांव के लिए तो कुछ भी नहीं है, यानी आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो ये भी चौथा पर्याय भी सही नहीं है। पहला पर्याय बिल्कुल सही है, व्यसन के दुष्परिणामों के बारे में लोगों को समझाऊंगा। राइट, तो पहले पर्याय को बच्चों बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रख दीजिए। चलिए बच्चों 10वां सवाल देख लेते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। जब रफीक ने किशोर को ईद पर आमंत्रित किया तो किशोर को क्या करना चाहिए? 4 पर्याय बच्चों आपको मिलते हैं। रफीक ने किशोर को ईद पर आमंत्रित किया तो किशोर को क्या करना चाहिए? पहला दिया है, उसके घर पर जाकर नए नए भोजन का स्वाद चखना चाहिए। दूसरा है, निमंत्रण स्वीकार करें लेकिन खाने के लिए दूसरे दोस्त को भेज देना चाहिए। तीसरा है, हाँ जरूर आऊंगा कहकर नहीं जाना चाहिए। चौथा, उसके घर जाना चाहिए लेकिन खाने से मना कर देना चाहिए। तो बच्चों ये तमाम विद्यार्थियों ने सही विकल्प समझ लिया होगा। ये उसके घर पर जाकर नए नए भोजन का स्वाद चखना चाहिए। ये बच्चों पहला ही पर्याय बिल्कुल सही है। ये आपका मित्र है रफीक। ये तो रफीक ने किशोर को ईद पर आमंत्रित किया है तो किशोर को ये उसके घर पर जाकर नए नए भोजन का स्वाद चखना चाहिए। मित्रता, ये बच्चों तो मित्रता का ध्यान रखना ही चाहिए। दूसरा दिया, निमंत्रण स्वीकार करें लेकिन खाने के लिए दूसरे दोस्त को भेज देना चाहिए। ये बच्चों ये भी गलत है। हाँ जरूर आऊंगा ऐसा कहकर नहीं जाना चाहिए, ये भी उचित नहीं है। चौथा है, उसके घर जाना चाहिए लेकिन खाने से मना कर देना चाहिए, ये भी उचित नहीं है। तो पहला ही पर्याय बिल्कुल सही है, उसके घर पर जाकर नए नए भोजन का स्वाद चखना चाहिए। तो पहला पर्याय बिल्कुल सही है, उसे बॉल पॉइंट पेन से रंग देना। चलिए बच्चों 11वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। राइट, जरा ध्यान से देखिए। आप ट्रेन का टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। अगर कतार में कोई पीछे से आकर घुसने लगे तो आप क्या करेंगे? चलिए बच्चों, आप ट्रेन का टिकट ले रहे हैं और लाइन में खड़े हुए हैं और आपने देखा कि पीछे से कोई व्यक्ति आकर के और आपके आगे घुसने का प्रयास करता है, तो आप क्या करेंगे? तो पहला पर्याय दिया है, उस व्यक्ति पर क्रोध में चिल्लाना शुरू कर दूंगा। दूसरा पर्याय दिया है, आप भी कतार में खड़े होकर टिकट लीजिए,
इस तरह सहानुभूति पूर्वक बोलेंगे। तीसरा है, क्या मैं तुम्हारा टिकट लेने के लिए खड़ा हूं, इस तरह से बोलूंगा। और चौथा दिया है, कतार में किसी अन्य व्यक्ति के पास जाने के लिए कहूंगा। तो ये बच्चों तमाम विद्यार्थियों ने समझ लिया होगा। उस व्यक्ति पर क्रोध में चिल्लाना शुरू कर दूंगा। जिस बच्चों ये पर्याय बिल्कुल उचित नहीं है। आप भी कतार में खड़े होकर टिकट लीजिए, इस तरह सहानुभूति पूर्वक बोलेंगे। यस बच्चों, यही सही तरीका है। आपको चिल्लाना नहीं है, बल्कि आपको यही बोलना है कि आप भी कतार में अर्थात लाइन में खड़े हो जाइए और टिकट लीजिए। तीसरा है, क्या मैं तुम्हारा टिकट लेने के लिए खड़ा हूं, इस तरह बोलूंगा। ये भी बोलना उचित नहीं है। चौथा, कतार में किसी अन्य व्यक्ति के पास उसको जाने के लिए, यानी मेरे आगे मत खड़े हो भाई, तुम किसी और के पास जाकर खड़े हो जाओ। यस बच्चों, तो वो भी तो यही बोल सकता है, इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है। तो कौन सा पर्याय बिल्कुल सही है? दूसरा, आप भी कतार में खड़े होकर टिकट लीजिए, इस तरह सहानुभूति पूर्वक बोलेंगे। तो दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है, उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रख देंगे। आइए बच्चों, लास्ट में एक प्रश्न और ले लेते हैं। जिस बच्चों सामाजिक बुद्धिमत्ता से संबंधित प्रश्न हम देख रहे हैं। जिस बच्चों 12वां प्रश्न, अगर सागर को स्कूल के मैदान पर 500 रुपए मिलते हैं तो उसे क्या करना चाहिए? पहला दिया है पर्याय, उसे तुरंत वर्ग शिक्षक के पास जमा कर देना चाहिए, पहला पर्याय दिया है। दूसरा दिया है, उसे दुकान पर जाकर गुड़ की चॉकलेट खानी चाहिए। तीसरा दिया है, बिना किसी को बताए अपने पास रख लेना चाहिए। चौथा, उस पैसे को दोस्त के जन्मदिन पर तोहफे में दे देना चाहिए। यस बच्चों, ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या है? सागर को 500 रुपए जिस बच्चों स्कूल के मैदान पर मिलते हैं। सागर स्कूल के मैदान पर जा रहा था और 500 रुपए की नोट उसे दिखाई देती है, तो उसे क्या करना चाहिए 500 रुपए का? तो पहला पर्याय देखिए दिया है, उसे तुरंत वर्ग शिक्षक के पास जमा कर देना चाहिए। इस बच्चों अगर वर्ग शिक्षक के पास जमा हो जाएगा तो वर्ग शिक्षक पूछ करके, जिस उस क्लास में किसी और विद्यार्थी का हो सकता है, या जिस किसी सर का या किसी का हो सकता है स्कूल में, तो वर्ग शिक्षक उसके बारे में जानकारी पता करेंगे कि आखिर में वो 500 की नोट किसकी है और उसके पास तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए दूसरा जो पर्याय दिया है, उसे दुकान पर जाकर गुड़ की चॉकलेट खानी चाहिए। राइट बच्चों, ये भी गलत है, ऐसा नहीं करना है। बिना किसी को बताए अपने पास रख लेना चाहिए। 500 की नोट है तो चलो बताया नहीं, रख लो, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। संस्कारों की बात है, अच्छे संस्कार इस तरह से विकसित नहीं होंगे अगर इस तरह को का जो है व्यवहार करेंगे। उस पैसे को दोस्त के जन्मदिन पर तोहफे में दे देना चाहिए, ये भी उचित पर्याय नहीं है। तो सही पर्याय क्या है बच्चों? उसे तुरंत वर्ग शिक्षक के पास जमा कर देना चाहिए, यानी पहला ही पर्याय बिल्कुल सही है। राइट, तो बच्चों इस तरह से सामाजिक बुद्धिमत्ता से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास हमने किया। और बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रश्न आपने देखे, इसी तरह के तमाम प्रश्नों का अभ्यास आप करेंगे बच्चों, और ध्यान से जो प्रश्नों के बाद जो 4 पर्याय दिए रहते हैं उनको समझेंगे, और उसमें से जो सबसे उचित होगा यस बच्चों, उसे ही आप जो है उचित पर्याय के रूप में चुनेंगे। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं आज के घटक को आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। तो बच्चों खूब मेहनत करते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों।